चले भाई, सबसे पहले तो नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और नए साल में आप सब लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर के आवे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज नए साल में आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुए हैं क्योंकि कारण झारखंड में किसानों की दुर्दशा को लेकर के, क्योंकि झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार किसानों के साथ जो वादा खिलाफी किया है, हम उसे फिर से सरकार को याद दिलाने के लिए, और हम सबको पता है कि झारखंड प्रदेश एक प्रकार से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। हम आज भी बड़ी तादाद में अन्न को बाहर से सरकार लाती है। बाहर से नहीं, आप कह सकते हो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रही है, तो बहुत बड़ा राहत मिला हुआ है। और उससे भी थोड़ा बहुत कमी होता है तो बाज़ारों से लोग खरीद लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि झारखंड को जितना अनाज की ज़रूरत है उतना झारखंड में अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है, और हम कहीं ना कहीं बाहर पर हम निर्भर रहते हैं। इसलिए सरकार का दायित्व तो बनता है किसानों को प्रोत्साहित करना, ताकि अधिक से अधिक लोग उत्पादन कर सके अनाज की। और अनाज के मामले में अगर राज्य आत्मनिर्भर होता है तो आप समस्याएं बहुत हद तक समाप्त हो जाती है, यानी निश्चिंतता आ जाती है, चिंताएं दूर होती हैं। और सरकार का दायित्व या धर्म बनता था किसान या झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो, अर्थात झारखंड को जितनी अनाज की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उतना किसान यहाँ खुद पैदा करे। उसके लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए था जनता को। लेकिन झारखंड सरकार ने प्रोत्साहित करने के बजाय झारखंड की जनता को इन्होंने ठगा है। और मैं इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप ध्यान देंगे कि पिछले दिनों जब चुनाव हो रहा था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों ने ही झारखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे। लेकिन उन्होंने 3200 रुपया प्रति क्विंटल खरीदारी के बजाय उन्होंने सीधे 2300 रुपया में खरीदारी कर रही है और मात्र 100 रुपया बोनस, यानी इसको 2400 रुपया कह सकते हैं। तो झारखंड सरकार तो मात्र 100 रुपया दे रही। तो कुल मिलाकर के घोषणा के हिसाब से प्रति क्विंटल 800 रुपया की कटौती सरकार ने कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित हो? और उसमें भी झारखंड प्रदेश में जो किसान मात्र यहाँ धान ही बेच पाते और कोई दूसरा फसल होता नहीं है उतना जो बेच सके। गेहूं भी यहाँ नहीं के बराबर होता है सिंचाई के अभाव में, तेलहन हो या दलहन हो ये भी नहीं के बराबर होता है। और भी जितनी फसलें हैं जिसको एमएसपी के दायरे में लाया गया है, तो आपको खोजना पड़ेगा वो फसल यहाँ होता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के झारखंड की सरकार को किसान अपने पैरों पर खड़ा हो
उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था और उसके लिए विशेष ध्यान दे करके सरकार को खरीदारी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस काम को किया नहीं, बल्कि उल्टे उन्होंने 800 रुपया की कटौती कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित होंगे और किसान कैसे आगे बढ़ेंगे और किसान खेती के प्रति कैसे अग्रसर होंगे? तो ये सरकार ने किसानों के साथ एक तो फर्जीवाड़ा किया, यानी वादा खिलाफी किया, और दूसरा किसानों को एक तो विलंब से खरीदारी भी प्रारंभ किया, वो भी दिन भर किसानों को खड़े रहना पड़ता है, वहाँ भी कोई दुकान खुला नहीं रहता है, जो शिकायतें आई है जगह जगह से, ताकि किसान हार मार करके कहीं अन्यत्र बाजार में 1800-1900 रुपया कुंटल धान बेचने को मजबूर है। ये सब जगह की यही शिकायतें आ रही है। फिर किसानों की भी धान को प्रत्येक कुंटल मॉइस्चर के नाम पर 10 से 15 किलो वजन में सीधे उसको भी कटौती कर रही है। यानी एक तो उन्होंने कीमत में उनकी कटौती की जो उन्होंने घोषणा के अनुसार नहीं दिया। हकीकत में क्या था कि हेमंत सोरेन को किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देना चाहिए, तभी तो किसान, बल्कि यहाँ तो एक ही फसल लोग किसान लगाते हैं और प्रोत्साहित होते। यहाँ तो किसानों को अधिक लाभ दे करके और पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पिछले साल या उससे पूर्व भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले 1-2 मौसम में तो फसल ठीक से नहीं हुआ, और जितना हुआ भी तो एक साल में पैसा लोगों को दिया था। यानी झारखंड में किस प्रकार से किसानों के साथ सरकार नाइंसाफी करती है, तो झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की होगा, किसान कैसे आत्मनिर्भर होंगे? देश की जैसे केंद्र की सरकार ने कहा तो कि साल में 6,000 रुपया उनके खाते में भेज रही है। अभी आपने देखा कि 1 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया की बाज़ारों में जब यूरिया डीएपी यानी खाद की जो कीमतें बढ़ी, तो यहाँ सब्सिडी उन्होंने बढ़ा दी ताकि किसानों को मार नहीं पड़े, किसानों को लाभ कैसे मिले, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रही है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बगल में पड़ोस से उड़ीसा राज्य है, वहाँ 3100 रुपया प्रति कुंटल धान खरीद रही है, मैंने बोनस को जोड़ करके। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सरकार खरीदारी कर रही है, और वहाँ तो 15 नवंबर से ही खरीदारी भी प्रारंभ किए हैं। तो अभी तक की वहाँ की जानकारी ले रहे थे तो उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में धान की खरीदारी की, और झारखंड में तो मात्र 15% जो लक्ष्य के तुलना में उन्होंने खरीदारी की। और इसलिए हम सरकार से फिर से हम मांग करेंगे कि सरकार जो उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के समय, जो वादा किया था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करे सरकार, और पैक्स और लैंप्स के केंद्रों पर जो कटौती कर रहा है किसानों की धान की, उसको भी तत्काल सरकार बंद करे, उसको ट्रांसपेरेंसी उस पर लावे सरकार, ताकि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और यही कहेंगे कि किसानों को इंसाफ दे सरकार, और 3200 रुपया MSP जो उन्होंने कहा था उसको सरकार लागू करे। तो आज मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर के, चूँकि समय पार हो रहा है और सरकार की वो गति दिख नहीं रही है, और सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है, सरकार हम उसी को याद करा रहे हैं। और ये भी मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि झारखंड के किसान अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे
तो फिर झारखंड और पिछड़ जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार को अपनी वादा को पूरा करनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, केंद्र सरकार 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य जो धान है उसका 2300 और जो उत्तम है उसका 2320 है। तो झारखंड सरकार जब 2400 रुपये दे रही है तो 100 रुपये तो बढ़ा के ही दे रही है। अरे भैया 100 रुपया ही मात्र बोनस तो दे रही है ना। उन्होंने क्या कहा था? 2300 रुपया ही ना रखी हो सर। हाँ, 2300 केंद्र सरकार का तो 2300 रुपया ही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में तो सर यहाँ पे झारखंड में तो आपकी सरकार रही है 2 सदी, तो उस वक्त में अरे भैया आज की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप तो पिछले के बात कर रहे हो। सरकार रही है सर। सरकार रही है उसकी नहीं, कब की सरकार यहाँ से गुजर गई है हमारी। आज की बात करो ना, ये कोई मतलब है यार। आप सरकार ने अभी चुनाव में कहा था ना 3200 रुपया, तब फिर आपने घोषणा किया 3200 रुपया, तो 3200 रुपया में धान खरीदिए। फिर आपकी और हमारी से क्या मतलब है? सरकार ने तो चुनाव के बहुत पहले ही किसानों के लिए 2300 रुपया में धान खरीदारी करेंगे ये घोषणा किया था। और छत्तीसगढ़ में 31, उड़ीसा में 3100 रुपया प्रति क्विंटल खरीद रहा है। वहाँ के लिए कोई राज्य केंद्र सरकार ने अलग से दाम नहीं निर्धारित नहीं किया है। वहाँ भी 2300 रुपया, यानी पूरा देश में धान की खरीद केंद्र सरकार ने 2300 रुपया किया है। स्टेट गवर्नमेंट बोनस देती है, वो बढ़ता है। ठीक है, और बताइए। समान योजना आज 1 जनवरी से फॉर्म लेना बंद कर दिया गया है। अब वो तो 1 जनवरी से बंद कर दिया गया है। अब उसको हम लोग जो लोगों को नहीं मिला है फॉर्म भरवा करके हमारे कार्यकर्ता ले जाएंगे ब्लॉक ऑफिस में। उनको मिलना चाहिए, देना चाहिए सरकार को। सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करना है सरकार को। चलो भाई, बहुत